अब हम ई बिजनेस के बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये बेनिफिट्स हम ई कॉमर्स के भी कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने है फॉर्मेशन को लेकर। इसमें रियलिटी में क्या होता है कि बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो फॉर्मेशन करनी है तो आपके लिए ये काम बहुत इजी है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप करना, फॉर्मेशन करनी डिफिकल्ट होता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास फिजिकल प्रेजेंस को लेकर। ई बिजनेस का फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी नहीं होता, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, हमको दुकान दिखानी पड़ती है क्योंकि कस्टमर वहीं से तो आएगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। पर इसमें क्या है, आपने प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया तो इसका फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा सेटअप को लेकर। अगर हमें ई बिजनेस का सेटअप करना है तो ये काम आपके लिए बहुत इजी है, इसलिए कॉस्ट हमारी मिनिमम आती है। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप सोचकर देखो, एक दुकान भी नई लेनी पड़ जाए या रेंट पे लेनी पड़ जाए तो कहीं ना कहीं खर्चा तो हो ही जाएगा। फर्नीचर भी लेना पड़ेगा, कस्टमर्स के बैठने के लिए जगह भी बनानी पड़ेगी, तो उसमें कॉस्ट ज्यादा आती है। जबकि ई बिजनेस में ऐसा नहीं है, आपके पास कस्टमर बैठने के लिए तो आने नहीं वाला, क्या होगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग करेगा, ऑर्डर दे देगा, प्रोडक्ट पेमेंट कर देगा। आगे देखिए डीलिंग टाइम। इसमें डीलिंग की टाइम बहुत फास्ट होती है। कस्टमर ने क्या किया, प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर दिया और आपने उसको कोरियर करा दिया, आपके पास पेमेंट आ गई, तो डीलिंग इसमें बहुत जल्दी हो जाती है। अदरवाइज ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, कस्टमर्स पत्नी तरह तरह के दुकान पे आते हैं, दिमाग खाते हैं, प्रोडक्ट शायद बहुत सारे खुलवा भी लेते हैं और शायद उसके बाद लेकर भी नहीं जाते हैं। डीलिंग करना बहुत टेढ़ा होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, पर इसमें नहीं है ऐसा। कस्टमर क्या करता है, अपनी मन मर्जी का प्रोडक्ट ऑर्डर करता है और आपको पेमेंट रिसीव करा देता है, तो इसमें डीलिंग करनी बहुत इजी है, डीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल रीच। इस प्रकार के ई बिजनेस में आपका प्रोडक्ट कहीं पर भी अवेलेबल हो जाता है। आप अपना प्रोडक्ट चाहे तो गांव में भी पहुंचा सकते हो, छोटे से छोटे शहर में पहुंचा सकते हो, चाहे तो दूसरी कंट्री में भी पहुंचा सकते हो, तो आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकता है, वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सप्लाई चेन। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, आपने अपना प्रोडक्ट पहले होलसेलर को बेचा, रिटेलर को बेचा, हो सकता है बीच में एजेंट भी हो, फिर कस्टमर के पास जाएगा। इसमें क्या, आप अपना प्रोडक्ट चाहे तो कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर सकते हो। सप्लाई चेन को आप चाहो तो जितना छोटा करना चाहो कर सकते हो, तो इससे बेनिफिट कस्टमर को भी होगा, आपको भी होगा। क्योंकि अगर आप बीच में होलसेलर या रिटेलर को लेकर चलोगे तो आपको कमीशन देना पड़ेगा, तो इससे प्रोडक्ट कस्टमर को महंगा पड़ता है। अब आपने अपना प्रोडक्ट अगर कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर दिया तो कस्टमर को काफी बेनिफिट हो जाता है, उसके भी पैसे बच जाते हैं, सप्लाई चेन छोटी भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाउट्स का सॉल्यूशन। ई बिजनेस में क्या होता है, आप लोगों के डाउट्स को बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हो। आपके कस्टमर ने ऑनलाइन आपके सामने क्वेरी डाली कि भाई मेरे को मेरे प्रोडक्ट को लेकर ये डाउट है, तो आप उसका सॉल्यूशन उसको 2 मिनट में इंटरनेट पे ही प्रोवाइड करा सकते हो। पर ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता होगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या हो सकता है, वो बंदा आपके पास आएगा प्रॉब्लम लेकर, हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन आप 4 दिन में करो, पर ई बिजनेस में तो ऐसा नहीं है। सामने वाले ने आपकी वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चन छोड़ दिया, आप उसका डाउट का सॉल्यूशन 2 मिनट में कर दो, तो इसमें डाउट्स का सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है। फिर बात आती है कि ई बिजनेस के अंदर पर्सनल कॉस्ट। अब इस प्रकार के बिजनेस के अंदर आपको क्या लगता है कि लोगों को ज्यादा हायर करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को नौकरियों पे रखना पड़ेगा? नहीं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, आपकी कॉस्ट बहुत कम आती है। पर्सनल कॉस्ट रिक्रूटमेंट करने की, सिलेक्शन करने की, ट्रेनिंग देने की, तो इसमें कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम लेवल पे चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम। इसमें कस्टमर्स का टाइम भी सेव होता है और जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है उसका भी टाइम सेव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेमेंट का रिस्क। इसमें पेमेंट का रिस्क तो आपके पास रहता नहीं है। मान लो मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं, तो क्या होगा, पहले मेरे पास पेमेंट आएगी, फिर मैं प्रोडक्ट आगे कोरियर करवाऊंगा, तो पेमेंट का रिस्क तो इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल। इसमें प्रोडक्ट अवेलेबल आपको कहीं पे भी हो जाता है, आप करवा भी सकते हो। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप चाहो तो गांव के अंदर भी प्रोडक्ट कोरियर करवा सकते हो, तो प्रोडक्ट आपका कहीं पर भी अवेलेबल हो सकता है, आप कहीं पे भी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। फिर नया प्रोडक्ट अगर आपको लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट अगर आपको लॉन्च करना है तो आप अपनी वेबसाइट पे डालिए, कस्टमर्स को 2 मिनट में पता चल जाता है कि आपने कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो देखो ई बिजनेस के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, पर ई बिजनेस के अंदर काफी सारे रिसोर्सेज भी हमको जरूरत होती है। ये सिंपल से 3 रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। ये कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है? पहली बात कंप्यूटर की। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट कहीं तो चलाओगे, या तो मोबाइल में चलाओगे, लैपटॉप में चलाओगे, कंप्यूटर के अंदर चलाओगे। तो पहली बात, ये बात हम सबको पता है कि ई बिजनेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करनी है तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप या मोबाइल तो होना ही चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट। सेकंड, इंटरनेट का होना। अब कंप्यूटर सिस्टम है, लोगों तक पहुंचना चाहते हो तो इंटरनेट भी हमारे पास होना चाहिए। तो बहुत साल पहले तो क्या होता था,
इंटरनेट लगवाने के लिए लाइन में लगा रहना पड़ता था, पर आजकल ऐसा नहीं है। आप 2 मिनट में रिचार्ज करवाओ, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी आ जाएगी। थर्ड है हमारे पास प्रिपेयरिंग वेब पेज। वेब पेज वो पेज होता है, या वेबसाइट्स भी हम इस टॉपिक के अंदर ले सकते हैं, वेबसाइट का टॉपिक भी ले सकते हो। अगर आपने मान लो ई बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप क्या करो, अपनी वेबसाइट रेडी करवा लो। कस्टमर क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को सर्च करता हुआ आपकी वेबसाइट के ऊपर आ सकता है। आपका एक होम पेज होगा, होम पेज के ऊपर आपके प्रोडक्ट कस्टमर को दिख रहे होंगे, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी गुडविल भी बढ़ेगी, कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा। तो वेब पेज या वेबसाइट होनी बहुत जरूरी है, तो इससे कहीं ना कहीं कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिक्योरिटी ऑफ ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जब भी हम ई बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो सिक्योरिटी 3 टॉपिक्स में हमें चाहिए होती है। पहली प्रोडक्ट को लेकर, दूसरा कैश को लेकर, थर्ड है इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक। अब प्रोडक्ट कुछ ऐसे होते हैं जिनकी डिलीवरी इमीडिएटली हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने फ्लाइट की टिकट बुक की, तो क्या होगा, पेमेंट जाएगी और आपकी टिकट्स आपके पास ऑनलाइन ही आ जाएंगी। आपने किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर खरीदा, या किसी कंपनी से आपने अपने मोबाइल के लिए एंटीवायरस परचेज किया, तो क्या होगा, आपकी पेमेंट जाएगी और वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। तो कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं जिनकी डिलीवरी इमीडिएटली हो जाती है, पेमेंट की, प्रोडक्ट आपके पास आ गया। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स के अंदर तो सिक्योरिटी का ज्यादा क्वेश्चन खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि सिक्योरिटी 100% टाइट रहती है। पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी डिलीवरी इमीडिएटली नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कार खरीदनी है, तो कार आपको क्या लगता है, पेमेंट करते ही आपके पास आ जाएगी क्या? नहीं। हो सकता है कि कार आपके पास गलत आ जाए, हो सकता है कि जो प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन परचेज किया वो प्रोडक्ट मेरे पास गलत आ जाए। तो इस केस में क्या हो सकता है, मैं प्रोडक्ट को वापस रिटर्न कर सकता हूं, क्योंकि रिटर्न की भी पॉलिसीज होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं प्रोडक्ट को लेकर बात करूं, तो प्रोडक्ट को लेकर सिक्योरिटी ई बिजनेस में टाइट होती है, 100% रहती ही है। अगर 1% का केस ऐसा है, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट आपने गलत वेबसाइट से खरीदा, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी पेमेंट भी चिप जाए और आपके पास प्रोडक्ट भी ना आए। या ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट आपके पास जो दिख रहा था आपको वेबसाइट के ऊपर, वो आपके पास गलत आ जाए। तो वहां 1% चांस ऐसा है प्रोडक्ट को लेकर गड़बड़ी हो सकती है, अदरवाइज प्रोडक्ट को लेकर ई बिजनेस में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैश को लेकर। अब कैश की पेमेंट के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट होती है या कैश ऑन डिलीवरी होती है। तो कैश का मामला तो मैं कहूंगा 100% सेफ है, क्योंकि बंदा पेमेंट करेगा तभी उसके पास प्रोडक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है, इनवॉइस। अब सिंपल सी बात है, हम कहीं से प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां से हम गारंटी वारंटी कार्ड तो लेंगे, या पेमेंट की रिसिप्ट भी लेंगे। अब ऑनलाइन के अंदर क्या होगा, ऑनलाइन जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास गारंटी वारंटी कार्ड आता ही है, पेमेंट की रिसिप्ट भी आती है, तो वो भी 100% वैलिड होती है। उसकी वैलिडिटी भी उतनी ही होती है जितनी हम फिजिकल फॉर्म में उसको खरीद कर लाते। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आपको ऑनलाइन कोई गारंटी वारंटी कार्ड मिल रहा है, वो भी 100% वैलिड होता है। तो इन तीनों के अंदर सिक्योरिटी ई बिजनेस की 100% रहती ही है, 1% चांस मैंने आपको बता दिया है। फिर बात आती है हमारी वेब डायरेक्टरी को लेकर। अब आप सोचकर देखिए, आपने अपना ई बिजनेस स्टार्ट करना है, आप कस्टमर तक कैसे पहुंचोगे? आपको वेबसाइट तो बनानी पड़ेगी, या किसी वेबसाइट के साथ आप टाई अप करो, आप अपना प्रोडक्ट उस वेबसाइट के ऊपर डालो। कस्टमर क्या करेगा, जब भी प्रोडक्ट सर्च करेगा तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर देखेगा कि भाई इस कंपनी का ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके होम पेज के ऊपर सारे प्रोडक्ट आपके अवेलेबल होंगे, तो वो कस्टमर क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकता है, आपके पास पेमेंट आ जाएगी और आप उसकी इंक्वायरी को भी सोल्व कर सकते हो। अब इसी तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल है www.taj.to का। अब इस वेबसाइट के ऊपर ताज ग्रुप के जितने भी होटल्स हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब ताज ग्रुप के जितने भी होटल्स की डीलिंग होती है, सारी इस वेबसाइट के थ्रू होती है। आपको बुकिंग करनी है होटल की, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कवर हो चुका है, तो मिलूंगा मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में।